तो एपिसोड के स्टार्टिंग में उनको दिखाया जाता है तेंशा झिंझू से कह रहा होता है आखिर तुमने एग्जैक्टली उससे क्या कहा। दिखाते झिंझू हंसना शुरू कर देती है और कह रही होती है क्या ये इंपॉर्टेंट है, और बोलती है जब तक मैं उसके ऊपर हमला नहीं करती तब तक मैं तेंशा गैंग के रूल्स को नहीं तोड़ती। क्या तुमको सच में लगता है कि मैं तुमको इस बेड को इतनी आसानी से जीतने दूंगी। और फिर इसके बाद हमें मेरे को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है वाओ ये तो मेरा फेवरेट बिस्किट है, और ऐसा कहने के बाद उसे खाना शुरू कर देती है। दिखाते हैं चेंचोंग कह रहा होता है चेंचोंग ने मुझसे कहा है कि तुम जानबूझकर उससे और झिंझू की स्टेशनरी कर रही हो। उसने मुझसे ये तुमसे पूछने को कहा है क्यों। हमें बोलती है क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा, वैसे भी वो बूढ़ा नहीं है। चेंचोंग कहता है तुम आउट ऑफ ब्लू क्यों बोल रही हो, और वो सोच रहा होता है क्या मैंने कुछ देखा। दिखाते हैं मैं बोल रही होती है लिटिल जोंग हमेशा से ही पास्ट में बुली होता रहा है, लेकिन चाहे कितनी भी बार उसे बुली किया गया हो वो हमेशा मेरे सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो ठीक है जब भी वो मेरे साथ रहता है। और फिर दिखाते हैं मैं आगे कहती है उस टाइम पर मेरे फादर कभी भी मेरे आसपास नहीं होते थे, और जो मेरी मॉम है वो हमेशा काम में बिजी रहते थे, तो चेंचोंग की अकेला था जो मुझे कंपनी देता था। दिखाते हैं छोटा वाला चेंचोंग कह रहा होता है जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। दिखाते मैं कहते हैं ये तो अच्छी बात है। और फिर आ जाते हैं गाने प्रेजेंट में मैं कह रही होती है उस टाइम पर मुझे लगा कि उसे भी मेरी कंपनी की ज़रूरत होगी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो उसे पसंद करती हैं, और शायद वो कुछ चीज़ें और बातें भूल गया है। दिखाते चेंचोंग उसकी तरफ देख रहा होता है और काफ़ी परेशान हो जाता है, और फिर दिखाते वो खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और थोड़ा नीचे बैठता है और कह रहा होता है चिंता मत करो मैं डेफिनेटली तुम्हें अब से प्रोटेक्ट करूँगा मैं। दिखाते हैं मैं ये सुन के कह रही होती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो ब्रदर तेंशिया। और फिर तभी दिखाते हैं यहाँ पर तेंशिया को कुछ हो जाता है, वो अपना सीना पकड़ लेता है चेंचोंग को, और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं मैं चिल्ला रही होती है अरे ये क्या कर रहे हो तुम। और फिर दिखाते हैं वो देखते हैं कि जो तेंशिया है ना वो असल में बेहोश हो चुका रहता है। दिखाते हैं जो मैं है वो कह रही होती है ब्रदर तेंशिया तुमको क्या हुआ। और फिर इसके बाद अपन को क्या कहते हैं असली वाले तेंशिया को दिखाया जाता है जो कि झिंझू से कह रहा होता है तुम इन छोटी छोटी तरकीबों से जीतने की कोशिश करना भूल सकती हो। तेंशिया गैंग अंडरवर्ल्ड है। और फिर तभी दिखाते तेंशिया कर होता है अरे ये मुझे क्या हो रहा है। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाते तेंशिया भी बेहोश हो जाता है और गिरने लगता है। दिखाते झिंझू कह रही होती है चेंचोंग तुम क्या कर रहे हो। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो झिंझू के ठीक ऊपर ही गिर पड़ता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया डबल से उस स्पेस जैसे जगह पे पहुँच जाता है। और फिर दिखाते हैं जो तेंशिया है वो अपनी आँखें खोलता है और कह रहा होता है अरे क्या हुआ, ये अचानक से कैसे हो गया। और फिर दिखाते हैं वो सामने की तरफ देखता है और तो सामने चेंचोंग रहता है जो कि कह रहा होता है ब्रदर तेंशिया। दिखाते हैं तेंशिया भी उसकी तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कह रहे होते हैं अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दिखाते तेंशिया कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आखिरकार अब हम डबल से अपनी बॉडी को स्विच करने वाले हैं, यानी कि अब डबल से वो लोग एक्सचेंज होकर अपनी अपनी सही बॉडी में पहुँच जाएंगे। दिखाते तेंशिया उससे कह रहा होता है तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया चेंचोंग। दिखाते चेंचोंग उससे कहता है अगर ये अजीब एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं शायद बड़ा नहीं होता, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है ब्रदर तेंशिया। दिखाते तेंशिया कह रहा होता है चलो आप लोग जब चैट करेंगे जब आप लोग अपनी अपनी बॉडीज़ में चले जाएंगे, सी यू लेटर। और ऐसा कहते हुए अपना हाथ बढ़ाता है चेंचोंग से मिलाने के लिए। दिखाते चेंचोंग भी अपना हाथ बढ़ाता है बट दिखाते बीच में कुछ आ जाता है और चेंचोंग कह रहा होता है अरे ये क्या हो रहा है। दिखाते उनके सामने कुछ दीवार टाइप का रहता है जो टच कर रहे हो तो पानी जैसा होता है कुछ। दिखाते हैं चेंचोंग कह रहा होता है ब्रदर तेंशिया यहाँ पे कुछ है जो अपन को ब्लॉक कर रहा है। और फिर दिखाते हैं तेंशिया भी कह रहा होता है आखिर ये है क्या। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनको आवाज़ें आने लगती हैं, कोई कह रहा होता है चेंचोंग जर्क उठो। और फिर दिखाते कोई कह रहा होता है ब्रदर तेंशिया प्लीज़ उठ जाओ। दिखाते हैं सुनने के बाद जो तेंशिया है उसे याद आता है अरे झिंझू, और चेंचोंग को याद आती है अरे मैं है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों का ही कुछ डबल से होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग कह रहे होते हैं अरे मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल खो रहा हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही पीछे की तरफ एकदम घिसे हुए चले आते हैं, चिल्लाते हुए खिंचते हुए चले आते हैं पीछे की तरफ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंचोंग रहता है ना वो नहीं जो तेंशिया रहता है वो चेंचोंग की बॉडी के अंदर चला जाता है डबल से। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब वो आता है तो फिर वो उठता है और कह रहा होता है अरे ये क्या हो गया था मुझे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो झुंझू है वो चेंचोंग से कह रही होती है कबाड़े कहीं के हटो यहाँ से मेरे ऊपर से। दिखाते हैं तेंशिया कह रहा होता है अरे सॉरी। और फिर दिखाते हैं वो गलत जगह पे हाथ रख लेता है उसके और फिर वो फटाक से दौड़ जाता है और कह रहा होता है आई एम सॉरी। दिखाते हैं झुंझू भी उठ के खड़ी हो जाती है और फिर दिखाते हैं वो उसे जोर का लपड़ मारती है और कहती है चेंचोंग मैंने तुमको हमेशा अपना अपोनेंट माना, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी आखिर। और फिर दिखाते हैं वो वहाँ से भग जाती है चिल्लाते हुए तुम एकदम घटिया हो कमीने घटिया। और फिर दिखाते हैं जो तेंशिया है वो लपड़ खा के वहीं खड़ा रह जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया
दिखाया जाता है चेंचोंग को, जिसे तेंशा की बॉडी के अंदर होश आता है। दिखाते हैं वो अपनी आंखें खोलता है, दिखाते हैं उसके पास मैं बैठी रहती है और फिर दिखाते हैं वो उठ के बैठने लगता है और मैं कह रही होती है हो ब्रदर तेंशा तुम उठ गए। दिखाते हैं मैं उससे पूछ रही होती है हे क्या तुम ठीक हो। दिखाते हैं तेंशा उसे कहता है माफ़ करना मैं थोड़ा बेहोश हो गया था क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि वो मन ही मन कह रहा होता है आखिर बॉडी डबल से स्विच क्यों नहीं हुई। और फिर दिखाते हैं जो मैं है वो उसकी ये बात सुन के हंसना शुरू कर देती है और कह रही होती है ब्रदर तेंशा तुम तो बिल्कुल लिटिल जोंग की तरह हो। वो क्लास में सो जाता था और वो हमेशा नाश्ता ना करने का बहाना करता था। दिखाते हैं सुनने के बाद चेंचोंग कह रहा होता है क्या सचमुच, शायद इसलिए क्योंकि हम खून से चचेरे भाई हैं। दिखाते मैं कहती है जबकि तुम एकदम ठीक हो ब्रदर तेंशा तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तभी दिखाते चेंचोंग कह रहा होता है मैं ज़रा रुको, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम हाल ही में चेंचोंग को क्यों अवॉइड कर रही हो। अगर तुमको कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दिखाता हूँ उसकी बात सुनने के बाद जो मैं है वो उसे बता देती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक प्रॉमिस किया है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट तेंशा बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं ब्रदर तेंशा कह रहा होता है हे चेंचोंग हमारे साथ क्या हो रहा है यार, जब वो हमारे साथ कुछ हुआ था हम लोग बॉडी स्विच करने वाले थे उस टाइम पर तुम कर क्या रहे थे। दिखाते हैं चेंचोंग कहता है मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैं तो मैं के साथ था और अचानक ही पास आउट हो गया। दिखाते हैं सुनने के बाद तेंशा कह रहा होता है क्या तुम मैं के साथ थे, मुझसे मत कहना कि तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल मैं के साथ लिमिट से हट कर कुछ करने के लिए कर रहे हो। दिखाते हैं सुनने के बाद जो चेंचोंग है वो कह रहा होता है अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है और ये तुम ये क्या कह रहे हो ब्रदर तेंशा। दिखाते हैं फिर कहती है ऐसा लगता है कि चेंचोंग तुम्हारे शरीर को वापस लाने की चाबी है। चेंचोंग तुम कल से मैं के साथ और बात करने की कोशिश करोगे और देखोगे कि स्विच करने का कोई सुराग मिल सकता है या नहीं। दिखाते चेंचोंग कहता है लेकिन सिस्टर फिर मैं अभी फ़िलहाल तेंशा की बॉडी के अंदर हूँ तो इसलिए मेरे लिए मैं के पास जाना सही नहीं होगा। सिस्टर फिर कहती है चिंता मत करो आगे बढ़ो, जब तो तुम लिमिट्स के बाहर कुछ नहीं करते ये ठीक ही होगा वरना। और ऐसा कहने के बाद वो अपने पास से केच निकाल लेती है। दिखाते हैं तेंशा बुरी तरह से डर जाता है और चेंचोंग भी और कह रहा होता है ठीक है सिस्टर फिर। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं मैं चलते हुए जा रही होती है कि तभी यहाँ पे तेंशा आ जाता है और कह रहा होता है हे रुको। दिखाते हैं मैं उसकी तरफ देखती है और कह रही होती है अरे लिटिल जोंग। और फिर दिखाते हैं वो उससे बात करने की कोशिश करती है, कह रही होती है लिटिल जोंग कल। और फिर तभी दिखाया जाता है जो तेंशा है वो तो मेरे को सीधा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है सीनियर रुलेन। और फिर दिखाते हैं वो उसके साथ बातें करते हुए चला जाता है और मैं ये चुपचाप सिर्फ देखती रह जाती है खड़े खड़े। और फिर इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हंस रही होती हैं और कह रही होती हैं ब्रदर जोंग हमें पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा फ़नी हो। दिखाते तेंशा भी हंसते हुए कह रहा होता है अरे तुम लोग भी बहुत ज़्यादा काइंड हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्या कहते हैं मैं है ना वो देख रही होती है कि कैसे उसका चेंचोंग हंस के बातें कर रहा है लड़कियों के साथ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट छुट्टी का सीन, सब लोग जा रहे होते हैं और जो रुलेन है वो अपने स्कूटर पे इंतज़ार कर रही होती है चेंचोंग का और कह रही होती है चेंचोंग जल्दी करो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है अरे मैं आ रहा हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो रुलेन के पास पहुँच जाता है। दिखाते रुलेन उससे कह रही होती है मुझे कस के पकड़ो ताकि तुम एकदम सेफली बैठ सको। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा कहता है ठीक है और फिर वो उसे पकड़ लेता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों स्कूटर पर बैठ के दोनों स्कूटर पर बैठ के चले आते हैं और तेंशा यहाँ पे मेरे को फुल्ली इग्नोर करता हुआ जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लड़कियाँ बातें करना शुरू कर देती हैं। उसका बाद चेंचोंग को देखो वो पिछले 2 दिनों से रुलेन के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मुझे सही तो नहीं पता लेकिन वो मेरे को इग्नोर कर रहा है और मुझे लगा था कि मैं तो उसकी प्यारी बचपन की स्वीट हार्ट है। बचपन की स्वीट हार्ट की तुलना आजकल के न्यू कॉमर से नहीं की जा सकती यार। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं कोई आता है जो कि मेरे को आवाज़ दे रहा होता है। दिखाते मैं उस तरफ देखती है तो हमें पता चलता है ये चेंचोंग रहता है। दिखाते हैं वो मेरे से पूछता है क्या तुम आज रात फ्री हो। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है और एक बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर ये लोग हैं ये है द ड्रैगन किंग रेस्टोरेंट, ये तेंशा गैंग का एक बिजनेस है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा खाना रखा हुआ रहता है अच्छे से सजा हुआ। दिखाते हैं और वेटर कह रहा होता है प्लीज़ एंजॉय करिए इसको। दिखाते हैं जो मैं है वो ब्रदर तेंशा से कह रही होती है ब्रदर तेंशा तुम मेरे लिए इतना खाना खरीद रहे हो ये कुछ ज़्यादा हो गया। दिखाते तेंशा उसे कह रहा होता है मैंने चेंचोंग को उस वादे के बारे में बताया जो तुमने चिंजू के साथ किया था। दिखाते हैं सुनने के बाद हमें कह रही होती है तो क्या वो पिछले कुछ दिनों से मेरे को इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे इस बारे में पता लगने के बाद वो पागल हो गया। दिखाते तेंशा कह रहा होता है हाँ मैंने उससे बात की है और मैं आज तुमसे पूछने आया हूँ क्या तुम वाकई में उसको दूसरी लड़कियों के साथ देखना चाहती हो। दिखाते हैं ये सुनने के बाद मैं कुछ नहीं कह पाती ढंग से। तभी दिखाते हैं चेंचोंग उससे कहता है अगर तुम अपने वादे के खिलाफ नहीं जाना चाहती तो मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। और फिर
उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों थिएटर में रहते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। दिखाते हैं ये देखे जो मैं है वो कह रही होती है ब्रदर देंगशा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, हम एक मूवी क्यों देख रहे हैं। चेंचोंग कहता है हम तुमको पहले से तैयारी कराने में मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दिखाते हैं सुनने के बाद मैं कहती है क्या पहले से तैयारी कराना। चेंचोंग कहता है तुमने झिंझू से आधे महीने के लिए उसकी मदद करने का वादा किया था, अगर ऐसा है तो जैसे ही टाइम पूरा होगा तो तुम चेंचोंग के लिए उसके साथ एक फेयर लड़ाई कर सकती हो।